रूस ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन अपने चेर्नोबिल के खराब पड़े न्यूक्लियर प्लांट में डर्टी बम बनाने की कोशिशों में जुटा था। ऐसा डर्टी बम जिसके धमाके से फिजा में घुलने वाले रेडियो एक्टिव तत्व इंसानों के साथ साथ किसी भी जिंदा शय के लिए इतनी मुश्किल पैदा कर देते हैं कि फिर उसका जीना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये डर्टी बम क्या होता है और ये क्यों इतना खतरनाक है। जानकारों की माने तो डर्टी बम दूसरे विस्फोटकों के साथ रेडियो एक्टिव तत्व को मिलाकर बनाया जाता है। जब विस्फोटकों में धमाका होता है तो इसके साथ ही रेडियो एक्टिव कण धमाके वाली जगह पर बिखर जाते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी का कहना है कि डर्टी बम असल में डायनामाइट या ऐसे ही किसी दूसरे विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल को मिलाने की एक तकनीक है और इसकी भयावता के चलते ही इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस या डर्टी बम का नाम दिया जाता है। आखिर डर्टी बम परमाणु बम से कैसे अलग है? जानकारों की माने तो डर्टी बम में बेशक रेडियो एक्टिव मटेरियल शामिल हो, लेकिन ये परमाणु बम नहीं है। असल में परमाणु विस्फोटक के समय बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। असल में परमाणु बमों में परमाणु विस्फोट होता है जिसके चलते तबाही ज्यादा मचती है, लेकिन डर्टी बम में रेडियो एक्टिव मटेरियल होने के बावजूद इसमें परमाणु विस्फोट नहीं होता और इसीलिए इससे रेडियो एक्टिविटी तो फैलती है लेकिन परमाणु विस्फोट की तरह ज्यादा भयानक ऊर्जा नहीं निकलती है। क्या रूस को यूक्रेन के चोरी छिपे डर्टी बम बनाने के मिले हैं सबूत? असल में रूस की 3 बड़ी समाचार एजेंसियों ने रविवार को इससे जुड़ी एक खबर प्रसारित की। टास, रिया और इंटरफैक्स ने रूस के एक निकाय अधिकारी के हवाले से ये खबर दी कि उसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में यूक्रेन के चोरी छुपे डर्टी बम बनाने के सबूत मिले हैं और ये अपने आप में एक खतरनाक बात है। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद चेर्नोबिल के इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी फौज ने कब्जा कर लेने के बाद ये खुलासा अपने आप में एक संगीन बात है। ऐसे में रूसी मीडिया के हवाले से आई इस खबर ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि यूक्रेन ने इन इल्जामों से सरासर इनकार करते हुए कहा है कि उसने चेर्नोबिल तो क्या, कहीं भी कभी कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं की। उधर ब्रिटेन के डिप्टी पीएम डोमिनिक रॉब ने इसे रूस का फेक प्रोपेगेंडा करार कर दिया है और कहा कि ये रूस की दुनिया को मुद्दे से भटकाने की कोशिश पर है और मुद्दा है रूस का गैर कानूनी तरीके से यूक्रेन पर हमला करना, जो अब उल्टा पड़ने लगा है। हालांकि रूस के ताजा इल्जामों को लेकर यूक्रेन ने साफ किया है कि 1994 में सोवियत संघ के टूटने के बाद ही उसने अपने परमाणु हथियार बनाने का प्रोग्राम छोड़ दिया था और आगे भी उसके न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में रूस के नए इल्जामों का भी कोई आधार नहीं है। वैसे रूस के डर्टी बम का इल्जाम नया नहीं है। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हथियार की सोवियत तकनीक का इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को एक परमाणु ताकत नहीं बनने देगा।